बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं अनस टेक्निकल। जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करें इंडेक्स फार्मूला के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले आप इंश्योर करें कि आपने इंडेक्स फार्मूला पार्ट 1 की वीडियो देखी होगी, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल के साथ बता दिया था कि वीलुकअप जो है वो लेफ़्ट टू राइट देखता है, जबकि इंडेक्स लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों साइड पर देखता है। अब हम एक्सेल में देखते हैं किस तरह वीलुकअप बिहेव करता है। अगर वीलुकअप का फार्मूला हम यहाँ पर इंटर करते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो इस तरह होता है। वीलुकअप के लिए हमें जो चीज़ हम उनसे पूछ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट 1 पूछ रहे हैं, तो हम पहले कॉलम में ही उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम उससे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम होगा, उसी से हम उसको सिलेक्ट करेंगे, जबकि इंडेक्स फार्मूला में ये चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास कॉलम यानी प्रोडक्ट का कॉलम या कोई भी हो कॉलम जिसको हम देखना चाहते हूँ, जिसका रिज़ल्ट हमें चाहिए, इंडेक्स में ये है कि अगर वो उसके दाएं बाएं दोनों साइड पर उसका आंसर हमें मिलना होगा तो वो मिल जाएगा। लेकिन वीलुकअप में ये चीज़ नहीं होती, सिर्फ हम लेफ़्ट टू राइट देख सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो हम कराची का रिज़ल्ट नहीं देख सकते, जबकि क्लिफ्टन रीजन का हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। अब हम इंडेक्स का फार्मूला ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट 1 को सिलेक्ट करता हूँ, इंडेक्स में सबसे पहले अरे में ये टोटल टेबल जो है ना हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। F4 प्रेस कर देते हैं, कॉमा, उसके बाद ये प्रोडक्ट 1 हमने रो नंबर, इसको रो नंबर देना है और उसके बाद कॉलम नंबर। रो नंबर को देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ और कॉलम नंबर इस तरह लेफ़्ट टू राइट देखेंगे। तो रो नंबर प्रोडक्ट 1 में 2 और कॉलम नंबर 3 इंटर करते हैं तो इसका रिजल्ट आ गया। तो अब आप ये देख रहे होंगे, यहाँ से अगर हम रीजन चेंज करते हैं, कराची लिखते हैं, तो रिज़ल्ट वही रहता है। यहाँ से प्रोडक्ट चेंज करते हैं तो फिर रिज़ल्ट वही रहता है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला है जिसको हम इसमें इंटर करें, वो काउंट करके दे कि रो नंबर ये है और कॉलम नंबर ये है, तब जाकर इंडेक्स फार्मूला पूरे तरीके से काम करेगा। मैं यहाँ पर मैच का फार्मूला ऐड करता हूँ। इसको यहाँ पर हम पहले इसका साइज चेंज कर देते हैं ताकि दिखने में आसानी हो। इक्वल टू मैच। अब मैच में ये चीज़ है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू कि किस कॉलम से हमें वैल्यू देखनी है। तो इस कॉलम से हमें वैल्यू देखनी है और उसके बाद ये देखना है, इसको हमने रो नंबर देना है कि रो नंबर कहाँ से ये देखे। तो इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। हम ये दोनों भी सिलेक्ट नहीं कर सकते,
F4 प्रेस करके कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 प्रेस करना होगा। इंटर करें। अब ये देखें, यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट नंबर चेंज करते हैं, जैसे इसको मैं 1 लिखता हूँ, तो यहाँ पर भी काउंट, ये हमें ये फार्मूला, मैच फार्मूला हमें काउंट करके देगा। इसी तरह ये रोल नंबर को काउंट कर रहा है। इसी तरह हम कॉलम नंबर के लिए भी इसी तरह का फार्मूला ऐड करेंगे। मैच कॉलम नंबर, उसके बाद हम हीडर चूज करेंगे। कॉलम नंबर इसी हिसाब से हमें मिलेगा, तो हम ये टोटल हीडर हम चूज करते हैं। F4 प्रेस करके फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करते हैं। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ से क्लिफ्टन को सिलेक्ट करते हैं तो ये कॉलम नंबर का रिजल्ट जो बता रहा है 3। अगर यहाँ से हम रो को चेंज करते हैं, यानी प्रोडक्ट नेम को चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर हम 5 सेलेक्ट करते हैं तो ये इसका रोल नंबर 6 बता रहा है। तो ये एक ऐसा फार्मूला है बैच, जिसको हम इंडेक्स में यूज़ करके उसका सही रिजल्ट ले सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये जो इंडेक्स का फार्मूला है, इसी में हम ये जो कॉलम नंबर और रोल नंबर 3 और 3 आ रहे हैं, इनकी जगह हमने दूसरा फार्मूला यानी मैच का फार्मूला इंटर करेंगे, तब जाकर इसका रिजल्ट सही मिलेगा। हम यहाँ पर मैच का फार्मूला इंटर करते हैं। और सबसे पहले हम रोल नंबर को देखेंगे। रोल नंबर प्रोडक्ट की है, तो ये सबसे पहले ये सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें रोल नंबर ऊपर से नीचे की तरफ देखनी है, तो यहाँ से ये पूरा कॉलम हमने सेलेक्ट करना है। F4 प्रेस करके फ्रीज करते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 प्रेस करते हैं। ये तो हो गया रो नंबर के लिए। और उसके बाद हमने दूसरा मैच फार्मूला लगाना है, वो कॉलम नंबर के लिए। मैच अब कॉलम नंबर हमने हेडर वाइज देखना है, तो हेडर में जो चीज़ है, सबसे पहले इसको, इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस हेडर को चूज करेंगे, ताकि वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हमारा फार्मूला काम करे। F4 प्रेस करके फ्रीज करते हैं। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 प्रेस करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। यहाँ से अगर हम रीजन चेंज करेंगे तो रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से उसी का मिलेगा। ये देखिए, प्रोडक्ट 3 यानी प्रोडक्ट 3 और कराची का रिज़ल्ट 3000। इसी तरह यहाँ पर हम प्रोडक्ट 3 है, लेकिन हमें क्लिफ्टन का रिज़ल्ट चाहिए 7000। यहाँ से प्रोडक्ट हम चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अब प्रोडक्ट का हमने, क्योंकि मैच का फार्मूला हमें रो और कॉलम को काउंट करके देगा, जो कि इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि फार्मूला है तो थोड़ा बड़ा, लेकिन उसकी वजह यह है कि जब आप कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ काम करेंगे तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत मदद करेगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरी एग्जाम्पल के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।